मुजान के अपर रैंक डीमंस की बात की जाए तो उसमें तीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आते हैं, जो कि है आकाजा, डोमा और कोकोशिबो। तीनों ही डीमंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर बाकी अपर रैंक्स को तो हाशिरा मार दे रहे थे, लेकिन इन तीनों को मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहाँ पर दो अपर रैंक्स ने तो लड़ने की विल को ही छोड़ दिया था, वरना हाशिराज भी इनके सामने नहीं जीत पाते। सवाल आता है आखिर ये अपर रैंक्स कैसे बने, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हाशिराज भी इनके सामने नहीं टिक पाते। तो सबसे पहले कोकोशिबो की बात कर लेते हैं। कोकोशिबो, जिसका नाम पहले मिचिगात्सु था, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन योरिची का भाई है। जब उसे पता चलता है कि डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होने की वजह से इंसान की एज 30 साल तक ही रह जाती है, और वो अपने भाई से भी जलता था क्योंकि उसका भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और इन दो मेन फैक्टर की वजह से वो मुजान से हाथ मिला लेता है, और उसकी ब्रीदिंग स्टाइल की वजह से वो एक अपर रैंक बन जाता है। देन अपर रैंक 3 कल देखते हैं इस काम को। चलो कोई ना, पहले अपर रैंक 2 डोमा को ही ले लेते हैं। तो डोमा बचपन से ही इमोशंस को फील नहीं कर पाता था, और जब ये 20 साल का हुआ था तब मुजान इसे डीमन बनने का ऑफर देता है, और इसने लिटरली वो ऑफर बिना किसी रीजन के एक्सेप्ट भी कर लिया था। और इसके लोग इसे देवता मानते थे। पता है क्यों? इसकी रेनबो कलर आईज की वजह से। और जिस कल्ट को ये चलाता था उसमें आने वाले सभी लोगों को ये मारता गया और अपर रैंक्स की गिनती में शामिल हो गया। देन अपर रैंक 3 आकाजा। आकाजा का नाम पहले हाकुजी था, जिसको डोजो चलाने वाले एक मास्टर ने ट्रेन किया था, जिससे कि ह्यूमन फॉर्म में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसने 67 लोगों को अपने हाथों से मार दिया था, जो कि शायद तुमने मूवी में देख ही लिया होगा। और इसको मुजार ने फोर्सफुली एक डीमन बनाया था और इसकी सारी मेमोरीज भी मिटा दी थी, लेकिन उसे ये याद था कि इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। फिर उसने काफी सारे लोगों को भी मारा था और इसी वजह से ये अपर रैंक्स में शामिल हो गया।